सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलो आज देते हैं एसएससी के न्यू वेंडर के तरह जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अनुसार दे रहे हैं। वैसे तो एसएससी के दोनों पौवा टूटे पड़े हैं, समझ में नहीं आता साला करे तो करेगा, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है कि टेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 एम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा है इसका, देखो ये है असर्शन और ये है रीजन। रीजन के जैसे कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट का ए, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन ये होना चाहिए, तब हम ये दोनों सही मानेंगे। तो हम इसमें बोले हैं बोथ आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोग सभी को पता है आर्टिकल अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो राइट टू प्रॉपर्टी से है रिमूवल के लिए, जो कि एक पहले हम लोग का फंडामेंटल राइट था, बट उसको 300 ए में भेज दिया गया है, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसमें कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है ये बताना था। ये भी वही असर्शन दिया हुआ है, इसका रीजन दिया हुआ है, क्या दोनों जो असर्शन है उसका रीजन सही है, ये बस वही पूछ रहा है। तो जैसे संगम लिटरेचर इज द की सोर्स टू स्टडी द अर्ली तमिल सोसाइटी, तो इसका क्या रीजन ये है, लिटरेचर कंटेन द मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स एंड संस्कृत सेम नो नो। तो यार जब संस्कृत बोल दिया और यहाँ जब तमिल सोसाइटी की बात हो रही है, वहाँ तो संस्कृत आ ही नहीं सकता है, और आएगा भी तो वो अदर कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, इस कॉन्टेक्ट में तो आ नहीं सकता मेरे अनुसार। वैसे समझ में नहीं आता भी क्या याद रह रहा है नहीं रह रहा है, ये एसएससी तो बवाले बवाल कर रहा है, बट लेट्स। तो इतना क्वेश्चन सही हुआ मेरा। सेकेंड क्वेश्चन ये है इकोनॉमिक्स से, तो जीडीपी इक्वल टू हम लोग जानते हैं, तो इसमें हम जान रहे हैं कि ये मेरा टोटल मैचिंग है और ये करेक्ट है मेरा आंसर। तो फर्स्ट है जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ इन डोमेस्टिक ट्रेड, ये सही है। जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, पिछला बार ये जो पीसीआई है पर पर्सन इनकम इंडेक्टर, ये इसमें कुछ लफड़ा हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन फिर सही मान लिया था सबसे वाला, तो इसीलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, बट वी हैव टू बी give the test and analysis also good for us. Next जैसे कि 7 साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस, ये तो हम लोग सभी अधिकतर ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ये पता चल जाता है क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट है साउंड ट्रेवल फास्टर इन द सॉलिड देन गैस। आप लोग अगर, हम लोग तो अधिकतर बार इस एग्जामिनेशन के चलते कभी 5 किलोमीटर 60 किलोमीटर भेज रहा था पिछली बार, तो अगर 500 भी कर दे रहा है, 300 भी कर रहे हैं, कहाँ भेजना है ये सब खुद नहीं पता कहाँ भेजना है, हाँ भेज रहा है मौत से भेज रहा है, सब हम लोग को हला रहा है। तो ये तो जान रहे हैं कि साउंड ट्रेवल फास्टर करेगा सॉलिड में। तो आपका रीजन जो दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर द क्लोजली पैक्ड एंड अलाउइंग फास्टर वाइब्रेशन ट्रांसमिशन, ये राइट, इसका रीजन राइट है, इसीलिए हम दोनों, इसका एक्सप्लेनेशन जो है रीजन वो सही है। तो लेट्स मूव। अब लॉर्ड कर्जन वाला तो जान रहे हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड लॉर्ड कर्जन पार्टिसिपेटेड इन बंगाल इन 1905 and Lord Canning was the last governor in general and the first victim, तो ये भी राइट है। तो लेट्स मूव। समझ में नहीं आता, पढ़ने को वैसे मन नहीं करता उतना, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये गवर्नमेंट जॉब, सरकार का आदमी बनना हम लोग का। असर्शन सॉलिड इज द कैप्ट इन द कैरोसिन, सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो उसका भी रीजन सही है कि सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव विद द ऑक्सीजन एंड वाटर। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर कमेंट कर सकते हैं जिससे हमको कुछ समझ में आए कि व्हाट आई डू टू गेट मोटिवेटेड एंड डूइंग दैट लाइक थिंग्स। सो सेकेंड इज द, थर्ड इज द रॉन्ग, सनलाइट इज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, दोनों फैक्टर नहीं करता, एक ही को करता है। सेकेंड नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम मेनली वन क्वेश्चन से ही पकड़े जिसका नाम है वर्ल्ड एड्स डे, ये दिसंबर 1 को होता है, क्योंकि बहुत जन को इससे डर होता है तो इसको याद रख लेते हैं डेट। तो सी का थर्ड जो है केवल एक ही में दिया हुआ फर्स्ट में। अब ये भी ट्रॉपिकल डेसिड फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, ये रीजन, और इसका जो रीजन दिया है वो भी सही है, क्योंकि ड्राइस एंड सेड लिव्स ड्यूरिंग द ट्राउट। अब अकबर का ये जो दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आंसर एकदम सही है, तीनों का तीनों, क्योंकि अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम,
क्योंकि हम लोग जानते हैं मनसबदार था बहुत, जिसमें एक हिंदू भी था, तो उससे याद रख लिया जाता है। और दूसरा है औरंगजेब रिपम्पोस जजिया नॉन मुस्लिम्स जजिया यस, और शाहजहां वाज नोन एज द इंजीनियर किंग। ताजमहल शाहजहां, I don't know why it's called, but I remember like that. So all philosopher are wise. Some I don't understand what type of this question is like. He asking what रीजनिंग और जीएस साथ समझ नहीं आता बनाने वाला रॉन्ग क्वेश्चन क्या खा पी के बैठा हुआ है बना रहा क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग सर इसी तरह से दिए ताकि 1 और 2 ही सही है। अरविले से क्योंकि फेस एसएससी का फेस नहीं 12 जो ब्लैक होता है तो इसी तरह 15 तो इतना आसान सी बात हमको ध्यान में आ रहा है। टेंशन में क्या आदमी करवाएगा ये खुद नहीं सीरियल से मतलब था, लेकिन बट वी हैव टू बी कितना क्वेश्चन राइट हुआ है रॉन्ग भी देख लेते हैं। नेगलिजिबल थिंग्स था, इसको रिवाइजन किया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एसएससी ठीक होने वालों में से नहीं है, उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे ठीक किया जाए। इसमें ऑल अबव द राइट है। द साइमन कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर्स, हम इसको नो इंडियन मेंबर्स जो है ना, इसको हम कंसीडर कर लिए कि ये वो रॉन्ग थिंग्स के नेगेटिव पॉइंट है, तो इसीलिए हम इसमें नहीं गए। बाकी बात हमको लगा 2 ही 3 होगा, लेकिन तो तीनों सही है। चलो अच्छी बात है। वैसे आप लोग के जीवन में क्या चल रहा है हमको तो नहीं पता, मेरे जीवन में यही लफड़ा चल रहा है कि साला क्या किया जाए नहीं किया जाए। बाकी बात ये सरोड भी ठीक है, 1 और 2 राइट है। माइका वाला, माइका झारखंड होगा ये तो फिक्स था, लेकिन बॉक्साइट उड़ीसा होगा। आयरन कोर तुम्हारा किस में दे रहा है? छत्तीसगढ़। ओ ओके, सो रिमेंबर इट, आई ऑल्सो रिमेंबर एंड कंसिडर इट। all above the all above the right directive principle of borrow from Irish constitution। सही है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मूव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट आई डू आई डोंट नो यार, चलो लेट्स सी व्हाट हैपन। ट्रू बट और इज नॉट करेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, ये सही है, लेकिन इससे ये रिलेटेड नहीं है। ओके, लेट मेक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद